हेलो बच्चों। यहां लिखा है डिस्क हैज रेडियस आर, मास एम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2, I3, I4 about the axis shown in the figure. The disk moment of inertia of the disk about z axis passing through O will be क्लियर। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो एक्सिस 1 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया हुआ है, ये तीनों टेंजेंशियल एक्सिस हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू आपके पास I2 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू I4। क्लियर है। तो पहले इसको निकाल देता हूं, मान लीजिए I1। तो I1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे ICM प्लस MH²। अब सुनना इधर, ICM ये वाली एक्सिस हो जाएगी और ये आपके पास हो गई डायमीटर एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 प्लस mr²। तो ये फाइनली हमारे पास यहां से हो गया 5/4 mr²। क्या बेटा क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास आ गया I1 और ये I2 और I4 भी यही होंगे। मतलब ये आपके पास हो गया 5/4 mr²। क्लियर है। तो अब चलो, सबसे पहले अब आते हैं हम लोग, इसमें पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट z एक्सिस पासिंग थ्रू O। तो O से पास होने वाली जो एक्सिस है, तो वो तो हमको साफ साफ दिख रहा है I2 प्लस I1 जो होगा, यानी I1 प्लस I2 जो होगा ये हम लोगों के पास IZ के बराबर होगा। क्लियर है क्या? जो O से पास हो रही है। तो I1 प्लस I2, एक तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट वाले में देखो I1 प्लस I4 दिया है, तो देखो I2 और I4 आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोग यहां से I1 प्लस I4 भी लिख सकते थे I2 की जगह पे IZ। तो ये बात भी सही हो गई। अब बात आ रही है कि IZ जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, चाहे हम इस इक्वेशन से लिख लें चाहे यहां से। अब अगर हम लोग यहां से लिखते हैं IZ, मान लीजिए, तो IZ इज इक्वल टू अपने पास आ रहा था I1 प्लस I2, और I1 और I2 दोनों की वैल्यूज इतनी है, तो क्या हम इसको 2 इंटू 5/4 mr² लिख सकते थे। तो फाइनली हमारे पास यहां से मिलेगा इट इज 5/2 mr²। क्लियर है। तो 5/2 mr², तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों के पास जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो 1, 2 एंड 4। क्लियर है। सो दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।